हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। तो जैसा कि बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कंप्लीट कर ली। आज से हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, और इसके फुल वीडियो सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम अपना कोई फॉर्मूले पहले कर लेते हैं। पहले जितने भी बेसिक फॉर्मूले चैप्टर में यूज होने वाले हैं उस फॉर्मूले को हम सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम साइन। देखो बच्चों, पहले इंट्रोडक्शन में अगर मैं बताऊं तो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री को हम एक राइट एंगल ट्राइंगल पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री की राइट एंगल ट्राइंगल के ही ऊपर गोल गोल घूमेगी आपको। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको ए, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। ठीक है, और जो हमारा बी है वो राइट एंगल्ड है, इट मीन्स की 90 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं अपोजिट। ये हमारा होता है एडजेसेंट, और ये हमारा होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों, हाइपोटेनियस। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये हमारा हो गया अपोजिट, हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंट। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में जो हमारा साइन थीटा होगा, साइन थीटा वो होगा हमारा, साइन थीटा बराबर होता है बेटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा होता है बच्चों एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉस थीटा हो गया। अब इसी तरीके से हमारा टेन थीटा कैसे कितना होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें और जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच रही हैं वो इन्हीं की अपोजिट होती है। तो पहले आप इन तीनों को अगर लर्न कर लेते हो तो आप बाकी के तीन अपने आप कर लोगे। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब कॉसेक थीटा कैसे होगा बेटा? कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा जो होता है हमारा वो होगा हाइपोटेनियस, हाइपो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। ठीक है, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट।
और टेन का उल्टा होता है बेटा कॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ पे अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो ये हमारे रेशियो हो गए हमारे सभी छह एंगल्स के। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ पे साइन कॉस अगर टेन आप लर्न कर लेते हो, ठीक है, साइन साइन कॉस एंड टेन आप लर्न कर लेते हो, तो बाकी के जो तीन बचे हमारे रेशियो उनको भी आप अच्छे से उनको भी लिख सकते हो। जैसे साइन का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो होता है कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो बस आपको तीन ही लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, तीन ही लर्न करने हैं, ये होगा मेन हमारा रेशियो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो। ठीक है, और पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल पे ही चलेगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको इतना? देखो बच्चा, ये तो इतना तो हो गया। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला देख लो। देखो अगर लिखा हुआ कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन टेन थीटा। आई बात समझ में? ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप लर्न करना। ऑल राइट बच्चों, तो यहाँ पे एक आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा जिसमें साइन कॉस 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अगर हम साइन थीटा देखें यहाँ पे, ठीक है बच्चों, साइन थीटा, तो हमारा जो साइन थीटा का 0 डिग्री होता है वो होता है 0। साइन 30 डिग्री होता है बच्चों 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है हमारा। और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री होता है 0। ठीक, अगर हम कॉस का देख, नहीं साइन 90 डिग्री होता है 1, सॉरी सॉरी 1 होता है, 0 नहीं 1 होता है। ठीक है, अगर कॉस का देखें तो कॉस 0 डिग्री होता है 1। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री 1/√2। एंड कॉस 60 डिग्री होता है हमारा 1/2। और इसका होता है 0। ठीक है बच्चों, ये 1/√2। और 10, अब देखो 10 थीटा इज इक्वल 10 0 डिग्री तो 0। 10 30 डिग्री 1/√3। ठीक है बच्चों, 1/√3। एंड 10 45 की वैल्यू होती है 1। एंड 10 60 की वैल्यू होती है √3। एंड 10 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये तीन जो इंपॉर्टेंट रेशियो जो हमारे हैं साइन कॉस और टेन, उसके यहाँ पे वैल्यू हो गए। जैसे 90 डिग्री देखो, अगर देखोगे तो साइन और कॉस, देखो साइन कॉस का उल्टा देखो, साइन 1/3 है। साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 की 1/√3। साइन 60 की वैल्यू √3/2। बच्चों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। ठीक है, आपको इसको लर्न करना है। अब इन तीनों को अगर आपने लर्न कर लिया तो बाकी के जो तीन होते हैं वो आप खुद बना लोगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो बनाते हैं यहाँ पे बाकी के तीन और भी हम करके देखते हैं। जैसे ऊपर के रेशियो में साइन का उल्टा था, कॉस का उल्टा था, टेन का उल्टा था, उसी तरीके से इसमें भी साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस, कॉस का साइन का उल्टा कॉसेक्स, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक, अगर इसका उल्टा करोगे, ये 1/2 का उल्टा अगर करते हो तो 2/1 होगा, यानी कि हमारा होगा 2। इसका अगर मैं कॉसेक का, ये नॉट इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है। अगर मैं इसका बोलूं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री होता है 2। 1/√2 का होगा √2। ठीक है, और इसका 60 का होगा 2/√3। ठीक है, और 90 का होगा यहाँ पे 1। ठीक है, 90 का 1। 90 डिग्री मिट गया यहाँ पे, ये 90 का होगा 1। ठीक है बच्चों,
आइए समझ में। ऐसे ही कॉस का उल्टा होगा सेक, तो यहाँ पे ये जो होगा वो सेक जो होगा वो होगा 1, ठीक है, 0 है तो 1। इसका होगा 2√3, 2/√3। इसका होगा √2, और इसका होगा 2, ठीक है। और 90 का नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर हम कॉट का देखें तो 10 का उल्टा ये 1 होगा, नहीं, कॉट का यहाँ पे होगा नॉट डिफाइंड, √3 होगा। 1 का तो 1 ही होगा, और √3 का उल्टा 1/√3 होगा यहाँ पे, और इसका होगा नॉट यहाँ पे कॉट का 0। आए बस समझ में। तो आपको कॉस कॉसेक सेक और कॉट तीन दोनों हो गया। अगर आप साइन कोस टेन लर्न कर लेते हो तो बाकी ये अपने आप खुद से बना सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए जिनका यूज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आगे के आगे जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे हम, उसका जो फॉर्मूला आता जाएगा वो हम यूज करते जाएंगे। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, ठीक है। रेशियो और यहाँ पे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लर्न करना है। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज देखो बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्राइंगल ए बी सी डी, ठीक है, राइट एंगल एट अ बी, ए बी 24 दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, एंड डिटरमाइन, निकालना साइन ए और कॉस ए हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो आओ हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है बच्चों। ये ट्राइंगल हमारा है जिसका नाम ए बी और सी है, ए बी सी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और हमारा बी और सी, यानी कि बी और सी बेस यहाँ दे रखा है बेटा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और हमें ए और सी नहीं पता है, क्या हमको ए और सी नहीं पता है, और हमको यहाँ पे साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए देखो बच्चों, जब हम पढ़ रहे थे तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल पे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड दी होती थी और एक साइड नहीं पता होता था, तो हम यूज करते थे यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करते थे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसका थर्ड जो हाइपोटेनियस है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एडजेसेंट दे रखा है, अपोजिट दे रखा है, और हाइपोटेनियस नहीं है, तो हाइपोटेनियस हमको निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होता था बच्चों, फॉर्मूला क्या होता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपो, एच वाई पी लिख रहा हूँ, हाइपो का स्क्वायर होता था यहाँ पे, इज इक्वल टू बेस, यानी कि हाइट, इसकी जो एच, एच का स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट ऐसे, प्लस, और ये होता था बेस का स्क्वायर होता था, ठीक है, बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपो दे नहीं दे रखा, तो एच वाई पी ओ हाइपो का स्क्वायर, एच मान लेते हैं, एच वाई पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हाइट इसकी कितनी दे रखी है तो 24 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 24 का स्क्वायर होता है 567, 576 होता है, प्लस ये 49 होता है। बच्चों आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, ठीक है, आप स्क्वायर 20 तक तो लर्न करने गए हैं, आप लर्न कर लेना स्क्वायर। अगर हम इन सबको ऐड, जो हमारा, अगर इसका नाम दे दो, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करोगे तो 625 आएगा, ठीक है, 625, और ए सी, रूट स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट लगा लेंगे, यानी कि √625। अब देखो ये 25 का स्क्वायर होता तो यानी कि ए सी बराबर हो जाएगा हमारा, ए सी बराबर हो जाएगा 25, ठीक है, 25। आई बात समझो बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारा ए सी हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ए और सी हो जाएगा वो हो जाएगा 25, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। ऑल राइट बच्चों, हमने यहाँ पे निकाल लिया पाइथागोरस ट्रिपल यूज करके, मैंने हाइपोटेनियस यहाँ पे निकाल लिया, ठीक बच्चों। तो अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना था, यहाँ पे हमें निकालना था यहाँ पे साइन ए और कॉस ए निकालना है, साइन ए, ठीक है, साइन ए और
कॉस ए निकालना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन ए निकालते हैं, साइन ए निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा, अगर देखो यहाँ पे साइन ए अगर परपेंडिकुलर जो यहाँ पे ये साइन ए अगर हमको ये एंगल दे रहा है, ठीक, हमको ये एंगल निकालना है, इसकी बात अगर हमको हो रही है यहाँ पे, और ये साइन ए, ठीक है बच्चों। अगर हमको साइन ए निकालना है यहाँ पे, तो साइन का जो अपोजिट एंगल ए का जो अपोजिट हो जाएगा, एंगल ए का अपोजिट, एंगल ए का अपोजिट यानी बीसी, अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी। और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए सी जो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस, ए सी जो हमारा है वो हाइपोटेनियस है, ए सी हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बीसी अपॉन ए सी, तो बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ पे, तो दे रखी है 7/7, 7, और ए सी कितना है हमारा 25, 7/25, ये हमारा निकल गया साइन ए। इसी तरीके से हम निकालेंगे कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए का अपोजिट एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट एंगल के अपोजिट हो यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल, एंगल ए का एडजेसेंट जो होगा हमारा ए बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, तो ये हमारा एडजेसेंट हो जाएगा और ये हमारा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट यहाँ पे दे रखा है बच्चों ए बी, और हाइपोटेनियस हमारा ए सी, ए सी, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारा नंबर यहाँ वैल्यू कितना दे रहा है, ए बी कितना है यहाँ पे 24 है, और ए सी कितना है यहाँ पे 25 है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया कॉस ए, ठीक है बच्चों। तो हमें साइन ए मिल गया और हमको कॉस ए भी हमें यहाँ पे मिल गया। तो हमने साइन ए और कॉस ए कितना निकाल लिया, साइन निकाला यहाँ पे हमने 7/25, और कॉस ए हमने निकाला यहाँ पे 24/25, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब इसी तरीके से हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से इसका फिगर, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमको साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए बोल रहा है, सी। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमारा जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, हमारा राइट एंगल एट अ बी, ठीक है। ये 24/7 ये हमने निकाला हुआ पहले ही। दूसरे में कॉस सी, अब यहाँ पे एंगल हमारा जो बनेगा वो सी पे, साइन सी, मतलब ये हमारा एंगल बनेगा। अब यहाँ पे ये बनेगा साइन सी, अकॉर्डिंग टू साइन सी अपोजिट हमारा हो जाएगा इसके सामने वाला, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारा ये है ही है, और ये हमारा हो जाएगा बेस, ठीक है। आई बात समझ में। जो एंगल के जस्ट सामने होता है वो होता है अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट यहाँ पे समझ में आ गया, अपोजिट हमारा होगा ए बी यहाँ पे। तो अब निकालेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल साइन सी, ठीक है। साइन सी, साइन सी हमारा होता है, साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। तो ए बी हमारा कितना है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा ए बी है वो है 24 सेंटीमीटर, 24, और हमारा जो यहाँ पे ए सी हमारा जो है वो 25 सेंटीमीटर, ये निकल गया। अगर हम कॉस सी निकालें इसका, कॉस सी, तो कॉस सी अकॉर्डिंग टू कॉस सी, तो कॉस सी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस सी हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 7/25, 7/25। अब एक चीज बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, ये एंगल जहां पे रेक्टेंगल बोलेगा वहां पे रेक्टेंगल होगा, और दूसरी बात यहाँ पे हम जब साइन सी बोलेगा तो इसका अपोजिट चेंज हो जाएगा। और जैसे ऊपर वाले, जैसे मैंने ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में ए था, हमारा एंगल ए पूछ रहा था, तो उसका अपोजिट चेंज। अब हमारा अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो देखो एंगल के जस्ट जो सामने होगा वो होगा उस एंगल का अपोजिट। जैसे सी के सामने क्या है, ए बी है, तो ए बी है, तो ए बी जो हमारा बन जा रहा है अपोजिट अकॉर्डिंग टू साइन सी। अब यहाँ पे एंगल जब ऊपर वाले में जब हम कर रहे थे तो सेकंड क्वेश्चन में, तो हमारा एंगल कहाँ था, बी पे था, तो बी के अपोजिट तब क्या था, तो अपोजिट हमारा बी सी था। यानी कि एंगल के जस्ट सामने क्या होता है, इसका अपोजिट माना जाता है, ठीक है। एंगल के जस्ट सामने अपोजिट होता है। तो अगर एंगल अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग अपोजिट बनता जाएगा, ठीक है। और अपोजिट अगर हर ट्राइंगल में अपोजिट अलग होगा, जैसे पहले वाले में और दूसरे वाले में आपने देखा, यहाँ पे एंगल सी था, एंगल सी निकालना था, तो एक एंगल सी के जस्ट सामने वाले को अपोजिट बोलते हैं,
और एंगल ए वाले के जस्ट सामने हमारा जो होता है वो भी अपोजिट होता है। ठीक है, हर बार हमारा एंगल जब भी अलग अलग पूछेगा तो यहाँ पे अपोजिट और बेस, अपोजिट और एडजेसेंट यहाँ पे बदलते रहेंगे। ठीक है, और राइट बच्चों, तो अब हम इसका एक्सरसाइज नंबर 8.1 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। हमको यहाँ पे 10p और कॉट आर निकालना है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दो फिगर दे रखी है, हमको तीसरा आपको नहीं पता है। ठीक है, ये नहीं जब पता है आपको तो देखो हम पाइथागोरस ट्रिपलेस यूज करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस यहाँ पे P और R है यहाँ पे, तो P और R का स्क्वायर इस फिगर के अकॉर्डिंग PR का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइट जो दे रखा है हाइट यानी कि PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा QR का स्क्वायर। ठीक है, QR का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर कितना दे रखा है यहाँ पे, तो 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा QR नहीं पता तो QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, एंड प्लस आपको स्क्वायर याद रहेगा तो जल्दी जल्दी कर लोगे आप, क्यूआर का स्क्वायर, तो इसको इधर लेकर क्या होगा तो बच्चा बनेगा 169 माइनस 144 प्लस 144 इज इक्वल टू क्यूआर का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो तो बच्चों यहाँ आएगा यहाँ पे 25, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा देते हैं, तो रूट 25 क्यू आर, हमारा यहाँ पे बेस कितना आ गया, ये क्यू आर कितना आ गया, रूट 25 आ गया। ठीक है, रूट 25 आ गया। ठीक, रूट 25 किसका स्क्वायर होता है, 5×5 = 25 यानी कि 5 क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, रूट हटाओगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5। आए बस समझ में बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे 10p बोल रहा है, यहाँ पे निकालना हमको क्या है 10p। अगर हम 10p निकाल रहे हैं यहाँ पे, इधर ही कर लेते हैं हम, 10p अगर हम निकालते हैं तो देखो 10 कहाँ है, ये p ये रहा, इसके अपोजिट क्या होगा तो जस्ट सामने वाला, यानी कि अपोजिट टेन थीटा होता है, अपोजिट अपोजिट p अपोजिट, यानी कि हमारा जो क्यू आर होगा वो अपोजिट होगा अपॉन, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस हमारा वही है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सॉरी टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो एडजेसेंट एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और एडजेसेंट हमारा अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। देखो ये हमारा इसके सामने वाला, तो ये हमारा अपोजिट हो गया, ठीक, और ये हाइपोटेनियस है ये तो बचा क्या, तो ये हमारा एडजेसेंट हो जाएगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा एडजेसेंट, यानी कि पी क्यू जो हमारा एडजेसेंट हो जाएगा, तो 10p कितना हमारा हो जाएगा, 10p इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे हमारा कॉट आर, कॉट दूसरा निकालते हैं, कॉट कॉट आर निकालते हैं, तो देखो कॉट आर, अब हम एंगल अगर आर लेते हैं, ठीक है, अगर हम एंगल आर लेते हैं तो आर के अकॉर्डिंग इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके जो सामने, तो यानी कि अपोजिट हमारा ये हो जाएगा, अपोजिट आर निकालने अपोजिट हमारा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन अपोजिट हो गया, और यहाँ पे हमारा एडिशन हमारा यहाँ पे क्यू आर तो है ही है, तो एडिशन हमारा क्यू आर हो जाएगा। तो अपोजिट की वैल्यू कितनी है हमारा, अपोजिट हमारा 12 बटे हो जाएगा, क्यू आर हमारा हो जाएगा 5, तो 12/5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा निकल गया 12/5। अब देखो हमको निकालना था क्या, हमको 10 कॉट निकालना था ना, तो ये हमने 10 निकाला है। ठीक है, 10 निकाला है, 10 निकाल दिया, कॉट चाहिए तो कॉट आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10r, तो ये हो जाएगा कॉट आर, अगर 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो इसका हो जाएगा ये 12/5 आया है, तो हो जाएगा 5/12। ठीक है, 10 का उल्टा कॉट, डायरेक्ट मैं कर सकता था बट यहाँ पे थोड़ा करके मैंने बता दिया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है नाउ, पूछ रहा हमारा क्या, 10p माइनस कॉट आर, तो 5/12 माइनस करेंगे 5/12 से, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। इसकी पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 0। आए बस समझ में कैसे करना है इसको, इनमें क्वेश्चन कैसे हम
यहाँ पे रेशियो अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसका करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन है। इफ साइन ए 3/4 दे रखा है, कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए हमारा दे रखा है, ठीक है, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमको? करते हैं बच्चों। ये फिगर मैंने पहले से बना लिया है, ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे बना हुआ है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो 3/4 दे रखा है, ठीक है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, अपोजिट एंगल ए, एंगल ए ये रहा, इसका अपोजिट ये रहा, तो 3x ले लिया हमने, और इसको 3x, देखो BC हमारा 3x हो जाएगा और हाइपोटेनियस हमारा 4x हो जाएगा। हमको यहाँ पे ए और बी निकालना है यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AB का इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये हमारा हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस AB का, सॉरी इज इक्वल टू, में ना, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है हमको, यहाँ पे BC दे रखा है 9x का स्क्वायर, ठीक है, ये 16x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इस 9 इधर भेज दोगे तो ये बनेगा 9, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं करके एक बार 3 लिख ही देता हूँ बच्चों, और ये हो जाएगा 16 का एक्स स्क्वायर प्लस ये ए बी का, सॉरी इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर भेज दो तो ये 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 7x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू बनेगा ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा देते तो ये √7x बनेगा, एक्स स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो ये बनेगा ए बी इज इक्वल टू 7 √7x, ये बनेगा हमारा √7x, ठीक है बच्चों, ये हमारा √7x। अब हम आगे इसको करते हैं तो हमें ये मिल गया, और आगे हमें क्या निकालना है? कॉट ए, आगे हमको निकालना है इसका कॉस ए एंड टेन ए, तो कॉस ए और टेन ए निकालते हैं। कॉस ए, कॉस ए यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू एंगल कॉस ए, कॉस ए कहाँ गया? हाँ, कॉस ए अपोजिट हमारा ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि हमारा BC क्या बनेगा? एडजेसेंट, ए बी एडजेसेंट है, सॉरी ए बी एडजेसेंट, और AC जो हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस, तो इसके अकॉर्डिंग ये √7x अपॉन 4x, ये हमारा क्या हो जाएगा? x से x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू √7/4, ये हमारा आ गया। दूसरा हमारा पूछ रहा है 10a, हाँ 10a, तो 10a हमारा हो जाएगा ये BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ये हो जाएगा हमारा 3x अपॉन √7, सॉरी √7x, x से x यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3√7, ठीक है बच्चों, तो ये हमने निकाल लिया सारा, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.1 का थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे के एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है, आगे का एक्सरसाइज हमारा ये 8.1 का फोर्थ एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे दिया हुआ 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइन साइन ए और कॉस ए निकालना हमको, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वर्स कैसे बनेगा, बनाते हैं हम इसको, देखो एक काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये लिख लो सर, 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये इधर आएगा तो हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 8/15, 8/15, नाउ
कॉट को क्या हम 10 में बदल सकते हैं? तो ठीक है, 10 में बदल दो, 15/8 हो जाएगा, तो हमको 10 मिल जाएगा। तो इसको 10 में बदल दो, 10 कॉट का उल्टा क्या होता है? 10। तो लिखो 10a इज इक्वल टू 15/8, उसका उल्टा होता है, तो 10 हमारा मिल गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं 10a पे एक ट्राइंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बी ए और सी, अकॉर्डिंग टू 10a, ए के अकॉर्डिंग अपोजिट हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 15x और 8x। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आया। हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे। तो हमारा ए सी का स्क्वायर यूज करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ए सी का स्क्वायर प्लस 8x, सॉरी इज इक्वल टू, बार बार प्लस लिख रहा हूं मैं, 8x स्क्वायर प्लस 15x का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 225, 225 होता है, 225 इसका स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आपको स्कूल में कर लोगे। स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 289 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 289 17 का स्क्वायर होता है, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट हटाओ तो ये बन जाएगा हमारा ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 17x, तो हमारा ये निकला 17x, ये क्या निकला हमारा 17x। अब हमें क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए, तो निकालते हैं हम यहाँ पे साइन ए, निकालते हैं यहाँ पे, तो हमारा साइन ए इज इक्वल टू होगा हमारा, साइन ए अपोजिट हमारा बी सी अपॉन ए सी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये हो जाएगा 15x अपॉन ये 15x एंड 17x, एक्स से एक्स कैंसिल, 15/17 आ गया साइन ए। इसी तरीके से हम निकालेंगे कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, यहां पे निकाल लेता हूं मैं कॉस ए, कॉस ए होता है हमारा ए से, अब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x अपॉन 17x, एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा 88/17, 8/17। ठीक है, अब देखो सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू 1/cos, सेक कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक, सेक हो जाएगा हमारा 17/8। ठीक है, आई बस समझ में, सेक निकाल गया, कॉस निकाला, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये हमारा ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास था, हमने कुछ एक्सरसाइज किया। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा, और आप ऊपर जो फॉर्मूले लिखे आपको फॉर्मूले को याद करना। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।